गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल स्टार्ट लिमिट्स। आज हम लोग जानेंगे लिमिट्स के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, लेट अल्फा एंड बीटा बी सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा डिवाइड बाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देन 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होंगे। ये आपका क्वेश्चन 2016 जी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा डिवाइड बाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ। इसका मतलब इस चीज को हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालेंगे ताकि अल्फा बीटा का वैल्यू रख सके और आंसर आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स डिवाइड बाई अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। अब देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर इनटू, इसको आप लिख सकते हैं क्या, बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा एक्स पर होल 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं अप टू डॉट 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 डिवीजन में अल्फा एक्स माइनस एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन होते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट होते हैं। ये आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बीटा एक्स है, यहाँ बीटा एक्स का क्यू है, बीटा एक्स पर 5 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, हम इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बीटा माइनस बीटा क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बीटा पर 5 एक्स पर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट डॉट। डिवीजन में आप लिख सकते हैं, इसमें से देखिए एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन अगर ले लिया जाए तो अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स और ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसा इक्वल टू 1 है। अब देखिए इस लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए अगर ये कांस्टेंट अगर नहीं रहे, ये अगर वैल्यू 0 हो जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो ये आपका डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोगों को बीटा इक्वल टू 1 लाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि दिस लिमिट एग्जिस्ट ओनली लैम्डा माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट होंगे। तो देखिए अल्फा इक्वल टू 1 पर, तो इस कंडीशन में जब इसकी वैल्यू हम लोगों को 0 लिखना पड़ेगा अल्फा माइनस 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब इंटू बीटा माइनस बीटा के क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल बीटा पर 5 एक्स पर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट डिवाइड बाई आपका हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू कॉमन अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो देखिए जब हम इसको मिटा करके लिखेंगे तब यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यू दिया हुआ, एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर से जब एक्स क्यू कॉमन लीजिएगा तो बीटा माइनस बीटा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 फैक्टोरियल बीटा पर 5 एक्स पर 4 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 डिवाइड बाई नीचे से एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए तो आपका हो 1/3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 इक्वल टू 1। अब एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो ये आपका बीटा अपॉन 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाकी ऊपर का सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और नीचे में भी आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो आपका यहाँ से निकल जाएगा बीटा अपॉन 1/6 इक्वल टू 1, तो 6 बीटा इक्वल टू 1 आ गया आपका। ठीक है, तो हमें निकालना था 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो हम लोग 6 अल्फा प्लस 6 बीटा लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई। तो 6 बीटा की वैल्यू बन दिया हुआ है और यहाँ पर से देखिए अल्फा इक्वल टू 1 निकाले हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 7 आपका आंसर। तो मैंने क्या किए, साइन बीटा का एक्सपेंशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो जब अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएंगे। तो आपका लिमिट सोल्व हो रहा है एक्स क्यू कॉमन लेने पर। फिर एक्स टेंस टू 0 रखेंगे तो आपका बीटा माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, नीचे में 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/6। तो 6 रिवर्स होगा तो 6 बीटा इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड करना 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 6 अल्फा और 6 बीटा। तो 6 अल्फा का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 1 प्लस 6 बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 प्लस 1 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए सोचना था और एक्सपेंशन करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट m and n be the two positive integers greater than 1 if limit alpha tends to 0 e पर पावर cos अल्फा पर n माइनस e डिवाइड बाई अल्फा पर m है इक्वल टू -e/2 दिया हुआ। देन द वैल्यू ऑफ m बाई n इज क्या होंगे। हमें m और n जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 से बड़ा दिया हुआ है, तो हमें m अपॉन n की वैल्यू बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग करने जा रहे हैं लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e पर cos अल्फा पर m माइनस e डिवाइड बाई अल्फा पर m इक्वल टू -e/2 ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए लिमिट अल्फा टेंस टू 0, इसको हम लोग e कॉमन ले लीजिए, तो e पर cos अल्फा पर n -1 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई अल्फा पर m लिख सकते हैं इक्वल टू -e/2 ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e पर x -1/x की वैल्यू 1, तो इस फार्मूला में सेट करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं लिमिट अल्फा टेंस टू 0 e पर cos अल्फा पर n -1 डिवाइड बाई cos अल्फा पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा cos अल्फा पर n -1 ये लिख सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, cos अल्फा पर n -1 ये लिख सकते हैं, और डिवीजन में अल्फा पर m है तो अल्फा पर m। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा, इक्वल टू -e/2 लिख दीजिएगा ऐसे। अब देखिए इसकी फॉर्मूला होता है 1 e पर x -1/x लिमिट अल्फा टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे लिमिट अल्फा टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos अल्फा पर n -1 डिवाइड बाई अल्फा पर m इक्वल टू -e/2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 1 लिमिट अल्फा टेंस टू 0, इसकी फॉर्मूला हो सकता है 2 माइनस कॉमन ले लीजिए, तब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 - cos
अल्फा पर n हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय अल्फा पर n इक्वल टू माइनस ई अपॉन टू, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इधर करने जा रहे हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा पर n अपॉन 2, ये लिख सकते हैं ऐसा। तो नीचे आपको डिवीजन भी करना पड़ेगा, अल्फा पर n बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा होल स्क्वायर, और डिवाइड में अल्फा पर n इक्वल टू ई अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स के फॉर्म में ही बैठ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे 1, तो ये आपका 2 इंटू 1 हो गया, और इंटू ये आपका हो जाएगा अल्फा पर 2n डिवाइड बाई 4 इंटू अल्फा पर m इक्वल टू ई अपॉन 2, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक ई छुपा हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने ई कॉमन लिए थे, तो यहाँ पर एक ई आगे लगा हुआ है, सॉरी ई मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा क्योंकि ई कॉमन लिए थे आपने, ठीक है। तो इसमें ई है, ई भी है, तो यहाँ से देखिए इसको आप 2e लिख दीजिएगा, ठीक है। ई से ई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा पर 2n माइनस m इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा पर 2n माइनस m इक्वल टू अल्फा पर 0, इसलिए 2n माइनस m इक्वल टू 0, इसलिए 2n इक्वल टू m अपॉन 2 का वैल्यू आपका आ गया 2, इसलिए ऊपर आपको लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m बाई n की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो हम इसमें क्या किए कि अल्फा पर 2n माइनस 1 को अल्फा पर 0, बेस से बेस कैंसिल, तो 2n माइनस m इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू m, इसीलिए m अपॉन 2 इक्वल टू m अपॉन n इक्वल टू 2 आ गया। इसमें से हम लोगों ने ई कॉमन लिए थे, तो ई आगे बाहर रहेगा, ठीक है, ई सब के साथ बाहर रहेगा, ठीक है। तो यह हमने ये आपका आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 2015 में शायद क्वेश्चन से पूछा गया था, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है, 2015 जी एडवांस 15 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।